प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित ज्ञान में। आज के क्लास में समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो समबाहु त्रिभुज के सारे क्वेश्चनों को, चाहे कितना भी कठिन हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ट्रिक और अच्छा मेथड आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आपको रेलवे, SSC, GD जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए तैयार कर सकें। समबाहु त्रिभुज के महत्वपूर्ण ट्रिक को एकदम ध्यानपूर्वक सीखना। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यह समबाहु त्रिभुज का डायग्राम है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा को कहा जाता है मध्यिका। इस रेखा को और कहा जाता है सिसलम। सिसलम यानी कि ऊंचाई। इसी को और कहा जाता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। इसी को कहा जाता है लंब समद्विभाजक। तो इसको आप याद रखना। इस रेखा को जो हमने खींचा है, इसको कहा जाता है मध्यिका, ऊंचाई, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक कहा जाता है। तो इसको आप याद रखना। यहाँ पर जो केंद्र बिंदु होता है, इसी केंद्र बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है परिकेंद्र। परिकेंद्र। और इसी को कहा जाता है मध्य केंद्र। और इसी को कहा जाता है लंब केंद्र। लंब केंद्र कहा जाता है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। और देखिए, ये जो बिंदु होता है ना, ये जो बिंदु होता है, ये जो परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है ना, इस लंब को 2:1 में क्या करता है, बांट देता है ना। और ये जो है, ये अंतः वृत्त का त्रिज्या है, स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और ये जो त्रिज्या है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या है ना, इसको हम कहेंगे, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। इस भुजा की लंबाई 2√3, इसको आप याद रखना। और दोस्तों, इस बात को भी याद रखना, इसका पूरा परिमाप होगा 6√3 होगा, क्योंकि देखिए समबाहु है, जितनी भुजा की लंबाई है उतना ही सभी भुजाओं की लंबाई है। तो 2√3 इस भुजा की लंबाई है, 2√3 इस भुजा की लंबाई होगा, 2√3 इस भुजा की लंबाई होगा, है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6√3 होगा। इसलिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6√3। ये परिमाप है। क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है 3√3। इतना अगर आपको याद है, इतना आपको याद है, तो समबाहु त्रिभुज के कितनों भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इतना को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये क्वेश्चन RRB RPF में SI के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो अभी मेथड, अभी ट्रिक मैंने बताया, उसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। यह एक भुजा कितना दिया हुआ है, 6√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6√3। अब देखिए, हमने अभी जो ट्रिक देखा, उस ट्रिक में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनुपातिक मान 2√3। इसको आपको याद रखना है। ये जो 2√3 है, इससे हम उसको भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√3 से भाग दे देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो क्वेश्चन कहता है इसकी ऊंचाई क्या है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना हुआ है, देखिए ये ऊंचाई है उसकी। तो 2:1 में बांटा है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या करेंगे हम, अनुपातिक 1 का मान 3 है, तो ऊंचाई 3 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। और यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 3√3 है तो परिमाप ज्ञात करें। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 3√3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3√3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, मध्यिका दिया हुआ है। हम ना डायग्राम हम देखेंगे। देखिए डायग्राम में ये मध्यिका है ना।
और 2:1 में है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कट गया, तो है ना। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, √3 आ गया। तो कहता है परिमाप ज्ञात करो। परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप होता है 6√3। तो इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अनुपातिक 1 का मान √3 है ना। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, परिमाप कितना है इसका, 6√3 है। तो इसका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, है ना। 3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो कितना बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा। और 6 पहले से है गुणा में, तो कितना 6 18, और यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जो मैंने ट्रिक बताया उतना याद है तो आप बिल्कुल आसानी से आप सेकंड में समबाहु त्रिभुज के सभी क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, है ना। तो कितना दिया है, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर √4 दिया हुआ है। डायग्राम में देखिए, है ना, आंतरिक त्रिज्या का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, अनुपातिक 1 है ना। तो इसका क्या करेंगे, उस अनुपातिक 1 का इस √4 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ना। तो अनुपातिक 1 का मान कितना निकल गया, √4 निकल गया, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 6√3, है ना। √4 का हम इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, है ना, 6√12 हो जाएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, × 3 लिख सकते हैं, ऐसे √ में, है ना। तो कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6 × 2 बराबर √3, है ना। तो 6 दूनी 12 और √3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16√3 वर्ग यूनिट को क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। RRB NTPC में, है ना, CBT 1 में इस क्वेश्चन को पूछा गया 2016 में दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पूछा है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, है ना। तो हम डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में हम देखेंगे अंतःवृत्त 1 है अनुपातिक मान, और परिवृत्त कितना है, 2 है ना। तो कितना हो जाएगा, 1:2। अंतःवृत्त पहले है तो अंतःवृत्त पहले लेंगे, 1 अनुपात को अंतःवृत्त को पहले लेंगे, और परिवृत्त कितना है, 2 है ना। तो परिवृत्त को हम दूसरा में लेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।